राम रहीम और हनीप्रीत अपनी बीती जिंदगी के ऐश और आराम चमक दमक से दूर जेल में अपनी काली करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। हनीप्रीत अंबाला जेल में बंद है तो राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सड़ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का यह दावा है कि दोनों को एक दूसरे से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि राम रहीम ने जेल में मोबाइल फोन रखने की इजाजत मांगी है ताकि वो फोन पर किसी से बात कर सके, और हनीप्रीत वो तो बेहद उतावली हो रही है। ये दावा है कि उसने खुद को राम रहीम के साथ रोहतक की जेल में शिफ्ट करने की अर्जी दे डाली है। क्या एक साथ एक जेल में रहने वाले हैं हनीप्रीत और राम रहीम? इन दोनों की दास्तां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कहने को तो दोनों बाप बेटी हैं, लेकिन दुनिया को इनका रिश्ता हजम नहीं होता। राम रहीम के लाखों शिष्यों में एक मामूली शिष्या उसकी गोद ली हुई बेटी बन जाती है और फिर सगी बेटियों से भी बढ़कर हो जाती है। राम रहीम के राजदार कहते हैं कि पिता बेटी का ठप्पा तो सिर्फ दुनिया के मुंह पर ताले जड़ने के लिए था, असल नाता कुछ और ही था। जब तक पाप का घड़ा भरा नहीं था तो खूब मौज मारी थी। दो जिस्म एक जान थे, एक दूसरे से एक पल के लिए अलग नहीं होते थे, हर वक्त हर जगह एक साथ। हनीप्रीत राम रहीम का साया बनकर हर घड़ी उसके साथ रहती थी। जब राम रहीम का परिवार, उसके बीवी बच्चे तक साथ नहीं होते थे, तब भी हनीप्रीत होती थी। लेकिन जेल की सजा ने पापा बेबी की लव स्टोरी में खलल डाल दिया, दोनों को जुदा कर दिया। एक साल से भी ज्यादा वक्त से एक पड़ा है रोहतक की सुनारिया जेल में, तो दूसरी अंबाला जेल में दिन काट रही है। जो कभी एक दूसरे से एक पल के लिए जुदा नहीं हुए, वो एक साल से एक दूसरे को देख तक नहीं पाए हैं, और अब दोनों से ये जुदाई सही नहीं जा रही। दावा है कि दोनों अपनी सजा भी एक साथ एक ही जेल में काटना चाहते हैं। एक दूसरे से मिलने की तड़प इस कदर है कि हनीप्रीत ने तो जेल प्रशासन को अर्जी तक लिख डाली है। सोशल मीडिया का दावा है कि हनीप्रीत ने अपनी अर्जी में लिखा है कि उसे अंबाला जेल से निकालकर रोहतक की सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, उस सुनारिया जेल में जहां उसका पापा उर्फ राम रहीम बंद है। सुनारिया जेल जाना चाहती है हनीप्रीत, चिट्ठी लिख लगाई गुहार। हनीप्रीत को फिर याद आया बाबा, जाना चाहती है गुरमीत राम रहीम की जेल में। हनीप्रीत फिर चाहती है राम रहीम के करीब जाना, बाबा चाहता है जेल में मोबाइल चलाना। क्या राम रहीम और हनीप्रीत एक साथ एक ही जेल में रहना चाहते हैं? क्या राम रहीम और हनीप्रीत को एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या हनीप्रीत ने खुद को रोहतक जेल में राम रहीम के साथ शिफ्ट करने की अर्जी दी है? न्यूज़ 18 इंडिया ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर की सच्चाई जानने के लिए हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल पंवार से संपर्क किया, लेकिन मंत्री जी को इस तरह की किसी अर्जी की खबर हमारे सवाल के बाद ही पता चली। हनीप्रीत सर सुनारिया जेल में शिफ्ट होना चाहती है, ये नहीं, ऐसा कुछ मेरे सामने से नहीं आया। कोई भी बेचारा दिन बंदी यदि को जेल ट्रांसफर कराएगा तो उसका कोर्ट इंटरवीन करके कोर्ट डायरेक्शन देता है पुलिस, और उसके बाद सरकार वेरिफिकेशन कराती है, तो वेरिफिकेशन से आ जाए कोर्ट की डायरेक्शन जाए तब उसको बदला जाता है। जेल मंत्री ने हमारे सवाल के जवाब में जेल के नियम कायदे गिनाकर जता दिया कि यूं ही किसी को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। लेकिन हमें तो सटीक जवाब चाहिए था कि क्या वाकई हनीप्रीत ने खुद को अंबाला जेल से निकालकर रोहतक की सुनारिया जेल में शिफ्ट करने की अर्जी दी भी है, या फिर ये सोशल मीडिया पर उड़ी एक अफवाह है। लिहाजा हम पहुँचे अंबाला सेंट्रल जेल। हमने यहाँ जेल प्रशासन से वायरल मैसेज की सच्चाई पूछी तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। हमारे कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार ना तो कोई ऐसी चिट्ठी हमारे थ्रू गई है, ना ही हमारे ऐसी कोई नोटिस में है। हनीप्रीत ने कोई इस तरीके की चिट्ठी लिखी हो कि वो जेल जो है बदलना चाहिए उनका? हमारे यहाँ होते हुए तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं गई है। हमने इस बात की भी पड़ताल की कि क्या राम रहीम ने जेल में मोबाइल फोन साथ रखने की इजाजत मांगी है, तो हमारी पड़ताल में सामने आया कि ये भी कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। जब से डेरा का साम्राज्य उजड़ा है, तब से राम रहीम और हनीप्रीत दोनों से जुड़ी उल जलूल बातें ऑनलाइन दुनिया में चटखारा बन जाती हैं। वायरल हो रहा ताज़ा मैसेज भी उसी कड़ी का हिस्सा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में हनीप्रीत के खुद को राम रहीम के साथ उसकी जेल में शिफ्ट करने के लिए अर्जी लिखने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। दूध पीते हैं आप? नहीं, लेकिन चाय तो आपके घर में बनती ही होगी। दूध तो हर घर की जरूरत है। भारतीय रसोई में बनने वाले हर दूसरे पकवान में दूध का इस्तेमाल होता है,
लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आपके घर पर आने वाले दूध को लेकर चेतावनी दी जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि अपने बच्चे को जो दूध पिलाकर आप उसकी सेहत की गारंटी लेते हैं वो तो जानलेवा है। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूध को गर्म करते ही उसका रबर बन जाता है। कैसे? क्या गाय का नहीं केमिकल वाला सिंथेटिक दूध पी रहे हैं आप? दूध सेहत का खजाना है, लेकिन ये दूध आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि ये दूध नहीं, सफेद जहर है। इसमें मिनरल नहीं, हानिकारक केमिकल हैं। ये देखें, ये हमारा दूध फटा हुआ है। कभी आपने अब तक ऐसे देखा कि ये दूध किस तरह से? ये देखें, मैं इसको जितना घुमाती जाऊंगी ये इसके ऊपर लिपटता जा रहा है। ये पूरा रबर है। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखें, ये है क्या चीज? मलाई है, लेकिन फिर इतनी लचीली और मोटी क्यों है? ये तो च्युइंगम की तरह खिंचती चली जा रही है, कपड़े की तरह चाकू पर लिपटती जा रही है, दूध से निकलना खत्म ही नहीं हो रही। ये तो रबड़ का कोई गोला लगता है। आपके घर के दूध की हालत कभी ऐसी देखी है आपने? दूध में प्लास्टिक या रबर? कृपया आप भी दूध की जांच करें और स्वस्थ रहें। ये सवाल तो लाजमी है कि दूध में ये लचीली चीज आखिर है क्या? क्या वाकई ये रबर ही है? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हम पहुंचे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस। हमने यहाँ प्रोफेसरों को दूध का ये वीडियो दिखाया तो वो सख्ते में पड़ गए। ये जो दिखाया जा रहा है ये तो पहले ये मिल्क का ऐसा होता नहीं। मिल्क का साथ ऐसा रोलिंग, इसका लचीला, ये सब चीज़ मिल्क का साथ होता नहीं। लेकिन एडल्टरेटेड मिल्क हो सकते हैं। वाटर से शुरू करके बहुत केमिकल है, ये ऑयल है, डिटर्जेंट है, ये सब दूध में मिलावट करके सेल होते हैं। लेकिन इसका टेस्ट है, इसका किट है, ये टेस्ट करने का बाद ही इसका ऊपर कोई आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो की पड़ताल के लिए हमने गांधीनगर में फूड एंड ड्रग विभाग में कमिश्नर डॉक्टर हेमंत कोशिया से भी बात की। डॉक्टर कोशिया ने तो इस वीडियो को ही फर्जी बता दिया, क्योंकि उनके मुताबिक दूध में ऐसे लचीले पदार्थ का निकलना मुमकिन ही नहीं। और तो और उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया कि भारत में दूध की गुणवत्ता को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं। बॉइलिंग मिल्क होता है तो उसके ऊपर फैट का लेयर होता है। हम हर आदमी जानते हैं, हर घर में ऐसा होता है, मगर इट्स ए लेयर ऑफ द फैट एंड द प्रोटीन, नॉट प्लास्टिक एट ऑल। ये वीडियो में कि थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा दिखाया है। आई थिंक इट्स नॉट ए ट्रू मिल्क और कोई भी वाइट केमिकल है, क्या बताया मालूम नहीं है। मगर दूध के अंदर ये प्लास्टिक मिलना और मिलाना मुश्किल है। तो ये मॉर्फ लगता है। भारत सरकार के फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मिल्क के लिए जो नेशनल सर्वे करवाया तो उसका रिपोर्ट रिलीज़ किया। बाय एंड लार्ज जो इंडिया में मिल्क मिल रहा है वो सेफ है, इतना खराब नहीं है। अब हमने बात की मुंबई में जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और दूध की जानकारी रखने वाले डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव से। स्टार्च है सर, एक्चुअली जो आपने बताया उसमें जो थिकन्ड स्टार्च है जिसका क्वालिटी बहुत कम है, वो एक्चुअली तरंग रहा है, जिसको हम खींचाव करने पर भी टूट नहीं रहा है। आपने देखा होगा बचपन में भी, जब आप कहीं गांव से होंगे तो आपने देखा होगा मलाई होती कैसी है। मलाई एकदम पतली सी होती है, जो एक लय आता है दूध के ऊपर उसका एक, तो ऐसी नहीं होती कि इतनी जाड़ी सी जैसे मक्खन बन गया वैसे दिख रहा है। तो डेफिनेटली कोई टॉक्सिक मटेरियल है। बाजार में मिलावटी दूध बिकता तो है, तो फिर क्या आप दूध पीना ही छोड़ दें? नहीं, बस शुद्ध दूध और मिलावटी दूध में फर्क करना सीख लीजिए। करीब 5 मिलीलीटर दूध में 2 चम्मच नमक मिलाइए। अगर दूध नीला हो जाए तो मतलब है कि दूध में स्टार्च मिलाया गया है। दूध की एक बूंद थाली पर डालिए और थाली टेढ़ी करके उसे बहने दीजिए। अगर दूध शुद्ध होगा तो दूध की बूंद धीरे धीरे बहेगी और उसकी धार सफेद निशान भी छोड़ देगी। लेकिन अगर दूध में पानी मिलाया गया होगा तो वो बिना कोई निशान छोड़े तुरंत बह जाएगा। अब थोड़े से दूध को अपनी हथेलियों में रखकर रगड़िए। अगर उसमें साबुन जैसी चिपचिपाहट महसूस हो तो दूध में डिटर्जेंट मिलाया गया है। एक और टेस्ट भी है, दूध को गर्म करिए। सिंथेटिक दूध गर्म होने पर पीला पड़ जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है।
आपने वो जादुई ड्रेस देखी है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है? किसी को नीली काली दिखती है तो किसी को सफेद गोल्डन। मुझे तो नीले काले रंग की दिखी, लेकिन मेरी सहेली की आंखें खराब हो गई हैं, उसे सफेद गोल्डन दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही ड्रेस का रंग हर किसी को अलग अलग कैसे दिख रहा है? चक्कर क्या है इस ड्रेस का? असल में है किस रंग की ये ड्रेस, नीली काली या फिर सफेद गोल्डन? आप क्या कहते हैं? हमारी पड़ताल देखिए, जान जाएंगे। किस रंग की ड्रेस है ये? ब्लैक और ब्लू। गोल्ड वाइट। गोल्डन वाइट। वाइट और गोल्डन। ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू दिख रही है, ब्लू एंड ब्लैक। वाइट और गोल्डन। वाइट और गोल्डन है क्या उधर? नीली और काली या फिर सफेद और गोल्डन? आपको किस रंग की दिख रही है? इस रंग की या इस रंग की? ये ड्रेस पूरी दुनिया के लिए पहेली बन गई है। कोई इसका रंग नीला काला बताता है तो किसी को ये सफेद गोल्डन दिखती है। क्यों? ये ड्रेस किस रंग की है? ये मजाक नहीं है। दाएं दिमाग से काम लेने वाले लोगों को ये नीले और काले रंग की दिख रही है, जबकि बाएं दिमाग वाले लोगों को इस ड्रेस का रंग सफेद और गोल्डन लग रहा है। हर किसी को ये ड्रेस अलग अलग रंग की क्यों दिखाई दे रही है? क्या इस तस्वीर को खास तौर पर तैयार किया गया है जिससे देखने वालों को इस ड्रेस के रंग को लेकर धोखा हो रहा है? क्या जिन लोगों को ये ड्रेस नीले काले रंग की दिख रही है इसका मतलब ये है कि उन लोगों का दायां दिमाग काम करता है? क्या बाएं दिमाग से काम करने वाले लोगों को ड्रेस का रंग सफेद गोल्डन दिखाई दे रहा है? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि इस ड्रेस का आखिर असली रंग है क्या? लेकिन ये पहली बार नहीं है जब लोग इस ड्रेस के रंग को लेकर बहस कर रहे हैं। साल 2015 में ये तस्वीर वायरल हुई थी और पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। पहली, जिन्हें ये ड्रेस सफेद और गोल्डन दिख रही थी, और दूसरी, जिन्हें ये ड्रेस नीली और काली लगी। इस ड्रेस के रंग ने सिर्फ आपके ही सिर में दर्द नहीं किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी भी इस ड्रेस के रंग को लेकर सिर खुजा चुके हैं। अमेरिकी टेलीविजन होस्ट एलन डीजेनेरेस ने साल 2015 में इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था, आज से ये दुनिया दो लोगों में बट जाएगी, नीला काला या सफेद गोल्डन। इस ड्रेस के रंग को लेकर अमेरिकी टेलीविजन सेलिब्रिटी किम कार्दाशियां और उनके पति में भी ठन गई थी। दोनों को ये ड्रेस अलग अलग रंग की दिखी। वो ड्रेस किस रंग की है? मुझे सफेद गोल्डन दिख रही है, केनिया को काली नीली दिखी। कलर ब्लाइंड कौन है? लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इस ड्रेस की तस्वीर आई कहां से? स्कॉटलैंड में रहने वाली गायिका और गिटारिस्ट केटलिन मैकनेल ने इस ड्रेस की तस्वीर 2015 में सोशल मीडिया ऐप टम्बलर पर पोस्ट की थी। हुआ ये था कि केटलिन मैकनेल की सहेली की शादी थी। दुल्हन की मां ने ये ड्रेस पहननी थी। उन्होंने इसकी तस्वीर अपनी बेटी को भेजी, लेकिन इस ड्रेस के रंग को लेकर बेटी और उसके मंगेतर में ही बहस छिड़ गई। केटलिन मैकनेल ने भी इस ड्रेस की तस्वीर अपलोड करके लोगों से राय जाननी चाहिए, लेकिन इस तस्वीर ने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इस ड्रेस को इंग्लैंड की रोमन ओरिजिनल्स नाम की कंपनी ने बनाया था। इस ड्रेस की तस्वीर ऐसी वायरल हुई कि महज 34 मिनट में रोमन ओरिजिनल्स की वेबसाइट से इसका स्टॉक खत्म हो गया। मगर असल में ये ड्रेस थी किस रंग की? तो इसका जवाब है रॉयल ब्लू और काले रंग की। I'd like to definitely resolve this big enigma by clarifying that the color is royal blue and black, as you see here, and it is not white and gold at all. But we are happy to put into production the white and gold if the demand comes along. लेकिन कमाल की बात ये है कि 70% लोगों को इस ड्रेस का रंग सफेद गोल्डन लगा। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए एक तरफ हम पहुंचे दिल्ली में प्राइमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर के चौधरी के पास, तो दूसरी तरफ हमने बात की बॉम्बे अस्पताल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्षा पाटिल से। एक प्रकार का आभास है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखने वाले के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हमारे अलग अलग लोगों के जो देखने के जरिए हैं उसको वो अलग है। अब वो क्यों होता है? जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो जब ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो दो चीज़ उससे करता है। एक तो वो चित्र का रंग कौन सा है, उस पर कितनी लाइट पड़ती है, और वो लाइट जब परावर्तित होती है आँख के पर्दे पे तो कौन सा रंग दिखता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, किसी ने इस तरह की चीज़ को क्रिएट किया है। बच्चा जब बड़ा होता है वो अब ये जानता है कि ये कलर रेड अगर वो देख रहा है तो उसको वो बोलेगा ये रेड कलर है, क्योंकि उसको हमने सिखाया है। ब्रेन उसको उसी ढंग से परसीव कर रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है।
पर इसमें डोमिनेंस और नॉन डोमिनेंट ब्रेन का कोई रोल नहीं है। हमारा दिमाग किसी चीज का रंग सिर्फ उस चीज को देखकर ही तय नहीं करता, बल्कि उसके आसपास के रंगों को देखकर उस चीज के रंग का अंदाजा लगाता है। कलर इल्यूजन में एक चीज के आसपास की चीजों को अलग रंग देकर दिमाग को धोखा दिया जाता है। तभी तो आपको लग रहा है कि ये तस्वीर घूम रही है, लेकिन ऐसा है थोड़ी। किसी चीज पर रोशनी किस तरह पड़कर वापस आती है, उसे देखकर भी हमारा दिमाग उस चीज के रंग का पता लगाता है। हर शख्स का दिमाग रंगों को अलग अलग तरीके से समझता है। जिन लोगों को लग रहा है कि इस ड्रेस पर पीले रंग की रोशनी पड़ रही है, उन्हें ये ड्रेस नीली काली दिखती है, जबकि जिन लोगों को ये ड्रेस नीली रोशनी में दिखती है, उन्हें ये सफेद गोल्डन नजर आती है। एक और वजह ये भी है कि अगर आप ड्रेस का बैकग्राउंड काला देखेंगे तो आपको ये सुनहरी और सफेद सी दिखेगी, लेकिन अगर बैकग्राउंड हल्का हो तो ये ड्रेस नीली काली दिखती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दाएं दिमाग से काम लेने वालों को ये नीले और काले रंग की दिख रही है, जबकि बाएं दिमाग वाले लोगों को इस ड्रेस का रंग सफेद और गोल्डन लग रहा है। मगर आप कहेंगे कि इससे पहले तो कभी किसी कपड़े के रंग को लेकर ऐसे बहस नहीं हुई। नीला रंग हर किसी को नीला ही दिखता है, कोई उसे सफेद तो कतई नहीं कहता। वो इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रोशनी में हमारा दिमाग ठीक तरह से रंग को पहचान लेता है। लेकिन ये तस्वीर दुकान की आर्टिफिशियल लाइट में खींची गई है। रोमन ओरिजिनल्स कंपनी ने बाद में ये ड्रेस सफेद और गोल्डन रंग में भी बनाई थी, जिसकी नीलामी में मिला पैसा दान कर दिया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। पुलिस क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, बदमाशों को पकड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी की चर्चा जोरों पर है जो कि लोगों का मनोरंजन भी करती है। ये पुलिसकर्मी कार्टून कैरेक्टर्स की बेहतरीन मिमिक्री करती है। कौन है ये महिला और पुलिस महकमे में आखिर क्या कर रही है? पुलिस वाले बिल्कुल कड़क होते हैं, तभी तो बदमाश पुलिस से थर थर कांपते हैं। लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी के तो लोग फैन हो गए हैं। साइमन, तू अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। मेरे को पता है कि बॉल कैसे मारते हैं, मेरे को मत सिखा गोल कैसे मारना होता है। आया बड़ा भाई, ऐसी कलाकार पुलिस में क्या कर रही हैं? इन्हें तो आर्टिस्ट होना चाहिए। क्या जबरदस्त नकल करती हैं कार्टून्स की। बिल्लू भाई, अगर हम यहाँ से भी नहीं निकले तो फिर हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। प्लीज बिल्लू भाई, यहाँ से निकलो ना। लोग इस महिला पुलिसकर्मी की मिमिक्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें ड्यूटी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि महिला आखिर है कौन और पुलिस महकमे में क्या कर रही है? हमने पड़ताल की तो पता चला कि इस महिला का रिश्ता पुलिस विभाग से है ही नहीं। ये तो असल में भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक्टर है। तो ये तो मेरी नॉर्मल आवाज है, ठीक है, लेकिन मैं ना बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी और जब उसमें मुझे लगा कि आप लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हो ये मेरी आवाज है कि नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग आवाज निकाल कर आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे क्या बातें करूंगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार बैठ जाती हूँ और लाइव बना लेती हूँ। इनका नाम है खुशबू अत्रे। ये क्राइम पेट्रोल सीरियल में भी नजर आ चुकी है। हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर के अंदर आने की? चुपचाप बाहर निकल। आई बाबा है तेरे घर पे, या सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। हमने खुशबू अत्रे से जब पूछा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में कब भर्ती हुई, तो वो हंस पड़ी। थैंक यू सो मच कि आप मुझे पुलिस वाली समझ रहे हैं। काश मैं होती। वो मेरे कैरेक्टर का है। द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन दैट वेब सीरीज इज़ अ हरियाणवी कॉप। और उसी दौरान मेरी मेकअप और हेयर टीम जो थी वो लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप प्लीज़ आवाज़ें निकालिए ना, हम लोग को वीडियो बनाना है, फैमिली को दिखाना है। और मैंने तब बनाया था वो वीडियो। खुशबू अत्रे का एक YouTube चैनल भी है और वो कार्टून की आवाज निकालने के कई वीडियो डालती रहती है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में एक पुलिस वाली के कार्टून की आवाज निकालने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि असल में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक्टर ही है। ये देश की कोई आम मस्जिद नहीं है। दावा है कि ये दुनिया के 7वें अजूबे और देश की धरोहर ताजमहल की शाही मस्जिद है। लेकिन अल्लाह की इबारत के बीच यहाँ बहस क्यों हो रही है? सोशल मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग ताजमहल में नमाज पढ़कर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। नमाज बैन होने के बावजूद मुस्लिमों ने ताजमहल में नमाज पढ़ी और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई।
ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर पूरी तरह से रोक नहीं है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया था कि ताजमहल में सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आगरा के स्थानीय लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। इस फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ASI के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है और उसका संरक्षण सर्वोपरि है। लिहाजा कोर्ट ने ताजमहल की शाही मस्जिद में स्थानीय लोगों को सिर्फ जुमे की नमाज ही अदा करने की इजाजत दी थी। कोई बाहरी यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। हफ्ते के किसी और दिन भी ताजमहल में नमाज पढ़ना मना है। शुक्रवार को ताजमहल बंद भी रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नमाज अदा करने वाले ये लोग आगरा के स्थानीय लोग ही हैं? क्या नमाज अदा करने का ये वीडियो शुक्रवार के अलावा किसी और दिन का है? और क्या ये वीडियो ताजमहल की शाही मस्जिद का ही है? पड़ताल के लिए हम पहुंचे ताजमहल के शहर आगरा। छानबीन की तो पता चला कि वायरल वीडियो ताजमहल की शाही मस्जिद का ही है। 13 नवंबर को यहाँ कुछ लोगों ने नमाज अदा की थी। इन लोगों को ASI के एक अधिकारी रोक भी रहे थे। इसके बाद 15 नवंबर को ASI ने ताजमहल के पूर्वी गेट पर नोटिस चिपका दिया कि शुक्रवार के अलावा किसी दूसरे दिन ताजमहल में नमाज पढ़ना मना है। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के संबंध में किसी भी तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया है। मकबरा तो बाद में बना है, पहले मस्जिद बनी है और मस्जिद इसलिए बनाई जाती है जिसमें कि नमाज पढ़ी जा सके, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल हो। जो भी आज की स्थिति, आज जो ताजमहल जाता है वो टिकट लेकर जाता है। जिसकी इच्छा होती है नमाज पढ़ने की वो पढ़ता है, जिसकी इच्छा नहीं होती नहीं पढ़ता है। मैं कई बार कह चुका हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरह से या आपका कोई आदेश इस तरह का तो हमें दिखाया जाए, लेकिन आज तक नहीं दिखाया गया है। मुस्लिम समुदाय ये मानने को तैयार ही नहीं कि ताजमहल में शुक्रवार के अलावा बाकी किसी दिन नमाज पढ़ने की मनाही है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। पहले से ही वहाँ पर एक व्यवस्था है कि शुक्रवार के दिन जब ताजमहल बंद होता है तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए स्थानीय नागरिकों को वहाँ पर अनुमति दी गई है, जिसके तहत वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त दिवस पर एक दिन किसी वहाँ इमाम और कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर एक आपत्ति की गई थी। ASI के कर्मचारियों द्वारा उन्हें मना किया गया था। जो ASI के डायरेक्टर साहब उनसे वार्ता की जाएगी और जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उनके अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। और तो और इस मामले में बजरंग दल भी कूद पड़ा है। संगठन का कहना है कि अगर ताजमहल में नमाज होगी तो फिर आरती भी होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी है, इनके खिलाफ देखिए कानूनी कार्रवाई होगी। आपको पता होगा कि हिंदुवादी संगठनों ने खाली ऐलान किया था आरती का, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। जो 6-7 लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, क्या ये तमाशा बना रखा है कि इन्होंने ताजमहल को? अगर ये नमाज पढ़ सकते हैं तो पूजा के लिए हम भी फिर द्वारा वो करते हैं, हम पूजा करेंगे इसमें। शनिवार को बजरंग दल ने ताजमहल में आरती भी कर डाली, यहाँ तक कि गंगाजल छिड़ककर शुद्धि भी की गई। मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे को आस्था से जोड़कर देख रहा है, लेकिन यहाँ मामला देश की धरोहर को संजोने का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को मान्य माना है कि ताजमहल में सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ी जा सकती है और इसका हक भी सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को ही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में नियम का उल्लंघन करके शुक्रवार के अलावा किसी और दिन नमाज पढ़ने की वायरल खबर सही साबित हुई है।